नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे जैविक कृषि मॉडल को दिखाने जा रहे हैं जो आज आपको ये मॉडल काफ़ी पसंद आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो जैविक खेती कर रहे हैं, अपना केचुआ खाद भी खुद बनाते हैं, डीकम्पोजर बनाते हैं। उधर आप देखें तो जो है पशुपालन भी किया हुआ है, बहुत अच्छा सेट बनाया हुआ है। सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। सर, आपने जो है काफ़ी अच्छा जो है जैविक खेती का एक मॉडल बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा फार्म आपने जो है खेतों के बीच में एक बहुत ही शानदार फार्म बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक बार अपना पहले किसानों को परिचय करा दीजिएगा, फिर आगे आपसे बात करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम जनक सिंह सैनी है। मैं गांव हरड़ फतेहपुर का रहने वाला हूं। जिला शामली में मेरा गांव पड़ता है। तो सर, आप अपने पहले सफ़र के बारे में बताएं, कैसे आप रासायनिक खेती से जो है जैविक खेती की तरफ आए और ये इतना सुंदर मॉडल आपने जैविक खेती का जो बनाया हुआ है इसके बारे में बताएं। पहले मैं सीआरपीएफ में सिपाही के पद पे था और वहां से कुछ टाइम सर्विस करने के बाद में, देश सेवा करने के बाद में मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। घर आया, खेती शुरू कर दी और हमारे पिताजी के कैंसर हो गया था। उसके बाद में हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि जैविक खेती करनी चाह। जब से हमने जैविक खेती स्टार्ट कर दी। हमारे पास में केचुआ खाद है, हम अपने यहाँ तैयार करते हैं। 2 गोबर गैस लगे हुए हैं जिसकी सैलरी खेतों में बहती है। तीसरे हमारे पास 5 ड्रम वेस्ट डीकम्पोजर के हैं और 3 ड्रम संजीवक खाद के हैं। ये हमारे अच्छे दवाई भी हम अपनी खुद बनाते हैं। जिस फसल में जो भी रोग आता है उससे 1-2 महीना पहले ही उसकी दवाई बना दी जाती है। अच्छा सर, जो आपने काफ़ी एकदम खेतों के बीच में आपने बनाया हुआ है फार्म जी। बीमारी तो यहाँ कोरोना तो दूर दूर भी नहीं भटकेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, कोरोना का तो मतलब ही, जहाँ देसी गाय होगी वहाँ कोरोना का मतलब ही नहीं है। है ना। मतलब काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम शांत स्वभाव, पूरा शांत माहौल है। तो ये आपको कैसे लगा, कैसे आइडिया आया कि अब ऐसे रहना है, एकदम शांति की ज़िंदगी जीनी है, कैसे मतलब? मेरी लड़ाई केवल कैंसर के साथ में है। ये सब खान पीन की वजह तो होता है। लोगों का खान पीन गलत हो रहा है, रासायनिक है। अगर ऑर्गेनिक पाएंगे, देसी गाय का दूध पिएंगे तो वो बिल्कुल निश्चित रोग आने का ही नहीं उनके पास में। अच्छा सर, आप इधर बताइएगा, जो इधर आपने किया हुआ, आपने इधर तो इधर ये क्या किया हुआ इधर ये बताइए। केचुआ खाद है। ये गोबर पड़ी हुई है यहाँ। इसका कटिंग 2 बार होता है और ये क्या नाम 60 दिन में ये बेड क्या नाम ये केचुआ खाद तैयार कर देता है। जी जी। तो इसका आप किस चीज़ में इस्तेमाल ले रहे हैं? बस जो जैविक खेती करते हैं उसमें ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अपने खेतों में ही गिर रहे हैं अपने खाद से। खेतों में ही करते हैं। सर, आप इधर बताइएगा, आपने जो ये सेट बनाया हुआ है तो ये क्यों बनाया हुआ है, और सिर्फ इसमें आपने एक ही जो है ये हॉर्स रखा हुआ है? हमारे पास में 10 गायें हैं, 1 बछड़ा। तो हमारी गायें खुली रहती हैं। केवल घास के टाइम पे ही मैं अपनी 3 साइड में जाती है और उसी टाइम पे हम उन्हें बांधते हैं। जब तक मैं वहाँ बनती हैं तब तक ये घोड़ी यहाँ घूमती है। अच्छा, तो ये शौक है आपका? हाँ, हमारा शौक है। अच्छा, तो उसको कभी खेतों वगैरह पे भी लेके जाते हो? अरे नहीं, ये तो पहरा देती है यहाँ। अच्छा, रात पहरे के लिए हाँ है? जी, रात को जंगल में ये यहीं रहती है। रात को ये खुली रहती है और यहाँ पे 12 कुत्ते हैं। अभी सभी जंगली हैं, कोई वैसा नहीं स्पेशल है। और मैं तो अपने कमरे में आराम से सोता हूँ। रात को इसकी गुंडी खोल दूँ, ये पूरी रात पहरा देती है। तो सर इधर बताइए, आपने इधर क्या किया हुआ है ये ड्रमों में, इसके बारे में बताइए अपनी जैविक खेती के। ये जो सामने ड्रम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या नाम बेस्ट डीकम्पोजर है। इसका स्प्रे भी होता है फसल पे हफ्ते में 1 बार। उससे भी बहुत लाभ होता है। और इसे पानी के साथ भी मिलाते हैं ज़मीन में, घोड़ के साथ में चले जाता है। और जो खरपतवार या फूस पुराल होता है किसान का वेस्ट, जिसमें आग लगाता है, किसान को कभी किसी भी पुराल में पत्ती में आग नहीं लगानी चाहिए। उसे गिल्ला करके उसमें इसके ऊपर छिड़क दो और ये क्या खाद तैयार हो जाता है। सर, जैविक खेती में बहुत से किसानों को सवाल ये भी रहता था कि फसल ज़्यादा नहीं ले पाते, तो इस पर थोड़ा आप समझाइए, कैसे, क्या मतलब क्या किया जाए? इसमें ऐसा है, अब से 40 साल पहले सभी किसान जैविक खेती करते थे। यहाँ रासायनिक खाद नहीं था। अब क्या है, रासायनिक खाद की इतनी ज़्यादा क्या नाम किसानों ने इतना ज़्यादा डाल दिया, जो हमारी ज़मीन में सूक्ष्म तत्व थे में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। पशु रखने बंद कर दिए। हम केवल रासायनिक खाद पर ही निर्भर हो गए। जब तक हम उसमें देसी खाद नहीं डालने, कुछ नहीं डालने, तो कैसा काम चलेगा। पत्ती को हम आग लगाते हैं, जबकि किसान को कभी पत्ती में आग नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा सर, आपने जो है पशुपालन भी किया हुआ है आपने इसमें फार्म पे, थोड़ा इनके बारे में भी बताया आप।
पशुपालन में ये है कि हमारे पास में देसी गायें 3 नस्ल की हैं, 4 थारपारकर नस्ल और गिर, हरियाणा और साहिवाल। 3 बछिया डॉक्टर की कमी की वजह से क्या नाम में दूसरी नस्ल की होगी। ठीक है, तो बिना मतलब देसी गाय के ऑर्गेनिक खेती संभव नहीं है। अच्छा, इसके जो गोबर और मूत्र होता है उसे आप उसमें ले रहे हैं जैविक खेती में ही काम आता है। इसके गोबर से और पेशाब से ही दवाई बनाई जाती है। अच्छा, तो इससे कितना आप खाद बना ले रहे हैं? खेत का काम हो जाता है इनसे? पूरा काम मेरी पूरी ज़मीन का पूरा पड़ता है इसमें। अच्छा, मतलब ये एक किसान के लिए ज़रूरी है पशुपालन। हाँ जी, हाँ जी, है ना। बिना देसी गाय के जैविक खेती संभव नहीं है। तो सर आप इधर बताइए, आपने इधर जो क्या किया हुआ है और ये क्या डाला हुआ है इधर? ये मैं किसान भाइयों को एक बात कहनी चाहूँगा कि अपने यहाँ किसी भी पत्ती कुबाड़ में कभी आग मत लगाओ। उसे इकट्ठा करो, फैला दो, उससे पानी छिड़को और वेस्ट डिकम्पोजर का उसमें स्प्रे कर दो। 1 महीने के बाद में आपका खाद तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी बाकी फसल है, जैसे क्या क्या आप जैविक खेती से कर रहे हैं अभी? जैविक खेती में मैं 4 फसल करता हूँ। गन्ना है, गेहूँ है, बासमती है और आपकी सरसों है। 4 फसल। इसके अलावा सर आपको इस जो है जैविक खेती में आए हुए कितना तो समय हो गया और आपका इस पर कितना खर्चा हो गया, थोड़ा ये और क्लियर करिएगा। तो जैसे हमारा टीन साइड है, केचुआ का है, एक गाय पीछे मेरे गाय नज़र आ रही, तो वहाँ हमारी गांव का टीन साइड है, 2 गोबर गैस हैं, तो और इसकी घिराई वगैरह है। इसमें करीब हमारे 22 लाख रुपए लगे थे। और हमने ये काम किसी लोन लेने के लिए नहीं करा था कि भाई सरकार से कोई लोन ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने का एक सुझाव है था, उसने मुझे कहा था, मैंने तो उसे पहले नहीं कहा था, अरे भाई तू इसे क्या नाम इस जंगल में इतना पैसा क्यों लगा रहा है। ये उसका एक भावना थी, उसका एक शौक़ था कि मैं जैविक खेती करना चाहूँ। ये श्रेय सब मेरे बेटे को जाता है, उसने ये करा, उसकी देन है। मुझे तो फिर लगन हो गई, मैं तो इसका काम कर रहा। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया आपका खर्चा काफ़ी हो गया है, लेकिन बहुत से किसानों को ये बात जो है हजम नहीं होती। वो ये कहते हैं कि अगर इतना पैसा लगा लेंगे और जैविक खेती में कुछ बचता तो है नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अपनी राय ये है कि आप अगर जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कमाओगे। हाँ बिल्कुल, है ना। पैसा आप ये क्यों देख रहे हैं कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है? आपने तो अपने स्वास्थ्य के लिए ही इतना पैसा खर्च किया है सब ये, क्योंकि एक अच्छा माहौल रहे। और खेती भी ऐसा नहीं कि वापस नहीं देती, खेती भी देती है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना है कि मैं जैविक खेती अपने यहाँ करें, ज़्यादा ना करें, थोड़ी करें। मान लीजिए 5-4 बीघे से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 बीघे ज़मीन में भी उसके घर का पूरा पटेगा और वो बेच भी सकता है 5 बीघे। अच्छा, इतना बड़ा ना करके वो अपनी ट्वेल के पास में 3 ड्रम संजीव खाद के रख लो और 3 ड्रम ही इसके वेस्ट डिकम्पोजर के रख लो, तो उन्हें पानी के साथ बहाते रहो। बिना देसी गाय के संभव नहीं है। सबसे पहले किसान भाई को देसी गाय लेनी पड़ेगी और उसका दूध शरीर के लिए लाभदायक है और गोबर पेशाब खेती के लिए लाभदायक है। जिस घर में देसी गाय होगी उस घर में तो बीमारी आ ही नहीं सकती, ये गारंटी बात है। सही बात है। हाँ जी, कितनी जो लेडीज़ में, वो आप वहाँ का भी फोटो देखो लीजिए, जिस घर में क्या नाम देसी गाय का दूध पिया जाता है कलमबंद, उसमें स्तन कैंसर नहीं होता लेडीज़ को, बड़ी आंत का नहीं होता है, त्वचा कैंसर नहीं होता है और एसिड वगैरह नहीं बनता और ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये ऐसी बीमारी नहीं होती। तो सर इधर बताइए, इधर आपने जो ये कई सारे पेड़ लगाए हुए हैं फलों वगैरह के, तो इनके बारे में बताएं। हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से हर वैरायटी के हमने अपने फार्म पे 2-2 पेड़ लगाए हुए हैं। अमरूद की हैं 5 वैरायटी, एप्पल प्लस है, 1 kg है और हमारे यहाँ काला अमरूद भी है जो बिल्कुल मेरे ठीक पीछे ये चमक रहे हैं, और संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, फूलम है, लोकाट है, लीची है और आपका सहतूत है। अलग अलग फल किए हुए हैं। हाँ, सभी किस्म के जो हमारे यहाँ सीजनल फल हैं सब में है हमारे यहाँ है। अच्छा। हमारे यहाँ जो केला है वो भी पेड़ पे पकने वाला है। तो किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा लगाओ। और मतलब ये एक जैविक खेती का हिस्सा है सभी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, तभी ये सारी चीज़ें आप करोगे तभी एक माहौल आपको मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य अगर जीना है तो फिर तो जैविक पे आना पड़ेगा। घोड़ा काफ़ी आपके लाड़ कर रहा है, तो क्या काफ़ी समय से मैं अपने किसान भाइयों को एक बात कहना चाह रहा कि मेरा सबसे ज़्यादा प्यार ये बच्ची करती है। ये 2 साल की है और मैंने 1.5 महीने की ली थी। और अब मेरा ये पहरेदार भी है, मैं इस पर कभी नहीं बैठता। अच्छा, खाली आपने इसको बस शौक के लिए रखा हुआ है? शौक के लिए रखता।
रखा है और इसे क्या नाम रात को यह पहरा देती है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो रात को आप इसे खोल के बाहर छोड़ देते वह हैं? बाहर छोड़ दूँ, मेरे सिवाय से और कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा सर आपने काफ़ी अच्छा सुंदर शेड भी बनाया हुआ है, कुछ मशीनें भी रखी हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, इस हिस्से के बारे में। बस ये तो बैठने के लिए है, यहाँ जितने भी अधिकारी लोग आते हैं और हमारे किसान भाई दूर दूर से आते रहते हैं। बस मेरी एक प्रार्थना है कि जैविक खेती अपनाई जा। जैविक खेती के लाभ बहुत हैं, नुकसान कुछ नहीं है। अगर इंसान करना चाह, इन किसानों को भी बैग की आदत पड़ेगी, वो हमें आदत छोड़नी पड़ेगी। ठेले वाली आदत हमें छोड़नी पड़ेगी अगर स्वस्थ रहना। मैं ये नहीं कहता कि रासायनिक खेती बंद कर दो, रासायनिक खेती भी करो, फिर जैविक खेती भी करो। ज़्यादा भी नहीं, 5 बीघे तो आप कर ही सकते हो। मैं 5 बीघे खेती का ही, उसमें ही आप गन्ना बो, उसमें ही आप बासमती लगाओ। और थोड़ा सा मैं क्या नाम आपको एक आंकड़ा बता दूं, मैंने पिछले साल 5 बीघे एक खेत लिया था, उसमें ही गन्ना बोया। लेजर की 3 लाइन चलेगी, उसमें गन्ना बो दिया, फिर 20 फुट जगह छोड़ दी। जिस टाइम वो गन्ना दिसंबर में हमने, हाँ दिसंबर में वो गेहूँ बोए, गेहूँ की साथ में हमने गन्ना बो दिया। गेहूँ की जिस टाइम कटाई हुई वो जो मोड़ा हुआ गन्ना था वो भी कटवा दिया, छोटे छोटे कोए थे। उसके बाद में उसमें बासमती लगी, 13 कुंटल गेहूँ हुए थे, मैं 3000 रुपये कुंटल गए थे। उसके बाद में उसमें क्या नाम 8 कुंटल चावल हुए बासमती के, 9000 रुपये कुंटल। जो 7 कुंटल हमने दिए, 9000 रुपये कुंटल उनका रेट था। गुड़ हमारा 8000 रुपये कुंटल गया, उसमें 24 लाइन थी, 24 में 14 कुंटल गुड़ बना। और हाँ 16 कुंटल गुड़। अच्छा, अभी जैसे आप जैविक खेती कर रहे हैं, जी जी जी, तो कुल मिलाकर आपको इसमें मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। खुश है आप इससे? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, वो जो हर किसान के सामने आवे। हर किसान जैविक खेती कर सकता है, फिर जिले लेवल पे भी सरकार ने कोई दुकान नहीं ऐसी निश्चित कर रखी कि भाई वो अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच सके। मेरे सामने भी कई साल बहुत परेशानी आई, अब नु है महानगरों में इसकी मांग है। कई बार किसान इसलिए भी पिछड़ जाते हैं ना, जैसे एकदम रिटर्न चाहते हैं हर चीज़ से। हाँ हाँ, सही कह रहे तो आप। ये बताइएगा, इसमें रिटर्न में थोड़ा देर लगती है या तुरंत देता है? नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ना, एक देसी उपचार है जैसे आयुर्वेदिक वालों का होता हाँ है ना, जी, जी, जी। अगर आप इंग्लिश दवाई खाओगे तो तुरंत एक्शन होता है। हाँ देसी ऐसे ही है जैविक। देसी तो आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा, शरीर में ताकत रहेगी तो क्या नाम ठीक रहेगा। आहिस्ता है। बिना देसी गाय के ना खेती संभव है, ना शरीर संभव है। दोस्तों, अगर आपको जैविक खेती का ये मॉडल काफ़ी अच्छा लगा तो उसको बाकी किसानों को भी शेयर करें, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों को भी दिखाकर इसको प्रेरित करें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।